22 बन गई है, 24 बन गई है। 23 डिले हो गई थी ठेकेदार और कुछ टेक्निकल की वजह से। आज उसका काम शुरू हो रहा है। बहुत बढ़िया काम चल रहा है जी। और जब ये आए हैं कुलदीप सोलंकी जी, इन्होंने पूरे क्षेत्र का अच्छा काम किया है। बढ़िया काम कर रहे हैं। जब से ये विधायक बने हैं इस क्षेत्र में सारे एरियो में काम चल रहा है। हमारी गली में सीवर और गैस पाइपलाइन, पानी तीनों बहुत अच्छा है। और अब ये रोड बना के सोने पे सुहागा काम किया, इसके लिए माननीय विधायक जी का और दिल्ली सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद हो रहा है। ये देखिए, आज गली नंबर 23 सादनगर के निर्माण के लिए उद्घाटन किया है और खासियत ये है कि जैसे ही नारियल फूटता है तुरंत काम शुरू हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी पालम सादनगर गली नंबर 23 में है, जहां पर उद्घाटन के लिए सड़क निर्माण के उद्घाटन के लिए विधायक कुलदीप सोलंकी पहुंचे हैं। तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है? आज सादनगर में 22 नंबर गली का रोड का काम होना है आरएमसी का। 23 नंबर 22 बन गई है, 22 बन गई है, 24 बन गई है। 23 डिले हो गई थी ठेकेदार और कुछ टेक्निकल की वजह से। आज उसका काम शुरू हो रहा है और इस गली में लगभग अंडरग्राउंड काम है, वो सब कुछ हो चुका है। सीवर, पानी, गैस, सारी चीज़ें उसकी हैं। अब आरएमसी का काम बचा हुआ है। गली बहुत ऊबड़ खाबड़ थी, बहुत लंबे समय से पेंडिंग थी, 10-12 सालों से बनी नहीं थी। मुझे लगता है कि 2014 में जब मैं निगम पार्षद था तभी बनी थी, या आज बन रही है। 12 साल के बाद आज बन रही है। तो मैं पूरी सभी क्षेत्रवासियों को, गली वालों को, सबको बहुत बधाई देता हूँ। और डेवलपमेंट का काम है, आहिस्ता आहिस्ता होता है। कई लोग कुछ उल्टी सीधी बातें भी करते हैं, सारी चीज़ करते हैं, लेकिन ओवरनाइट, रातों रात सब कुछ नहीं बदल सकता है। समय के साथ साथ सब गलियां बनेंगी। पूरे सादनगर, इंटायर सादनगर में काम होना है। सारी गलियां पक्की होंगी। सर, कुछ पत्रकार हैं, पहले कांग्रेसी थे, वो कहते हैं कि जो है वो आए थे यहाँ पे 2 महीने पहले, कहा था कि 4 दिन में गली बनवा के दिखाऊंगा। देखिए, ये प्रशासनिक काम है या जो चुने हुए लोग हैं। एमएलए का खुद का बजट भी होता है, दिल्ली सरकार का बजट भी होता है, एमसीडी का बजट भी होता है। पत्रकारिता एक अपनी जगह है। हमें अच्छा लगता है कि जब आप हमें हमारी कमियां भी दिखाते हैं और हमारी अच्छाइयां भी दिखाते हैं कि ये काम हो गया है, ये काम बाकी है, तो उसका सवाल भी आप हमसे करते हैं। लेकिन सो कॉल्ड अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार कहने वाले लोगों को प्रशासनिक और आधिकारिक तौर से उनको कुछ नहीं पता है, काम कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। मैं ये करा, अरे हो क्या, तुम्हारी पोजीशन क्या है? तो उन चीज़ों को देखना चाहिए कि भाई ठीक है, आप हमें दिखाओ ना, एक बढ़िया काम भी तो दिखाओ ना। अभी हाँ, ये बन गई। अब विधायक का नाम मत लो, आप दिल्ली सरकार का तो नाम लो, एमसीडी का तो नाम लो। बनवाने वाली तो 2 एजेंसी हैं, या तो दिल्ली सरकार बनाएगी, एमएलए बनाएगा, या एमसीडी बनाएगी। और किसी के पास क्या अधिकार क्षेत्र है? पैसा वो लेके आते हैं, एस्टिमेट वो बनवाते हैं। बुरी दिखाओ, आप जो कमियां क्षेत्र की है वो दिखाओ। मैं कहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, लेकिन जो कुछ अच्छा अपने क्षेत्र में हो रहा है वो भी साथ साथ दिखाना चाहिए। क्षेत्र के लोगों की शुभकामनाएं भी लेनी चाहिए, उनकी समझ में भी आना चाहिए क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और उनकी रिक्वायरमेंट भी पता होनी चाहिए कि इनकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी से ये कहूँगा कि भाई आपकी अगर कोई ज़रूरत की चीज़ है, आप कभी भी ऑफिस आइए, मुझे फ़ोन कीजिए, मैसेज दीजिए। हम वो क्षेत्र का जो डेवलपमेंट का काम होगा वो हम कराएंगे। और लोगों से बात करते हैं, क्या कहेंगे सर, ऐसा काम चल रहा है पालम में? बहुत बढ़िया काम चल रहा है जी। और जब ये आए हैं कुलदीप सोलंकी जी, इन्होंने पूरे क्षेत्र का अच्छा काम किया है। पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं मैं 4 दिन में गली बनवाऊंगा, 10 में बनवाऊंगा, बनवा नहीं देगा। वो उनके हाथ में क्या है? उनके हाथ में कुछ, किराए पर बुलडोजर ले आऊँगा, बनवा दूँगा। उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। बेकार बकवास की बातें करते हैं, ना वो कुछ करा सकते हैं। उनके पावर से कराएंगे। वो तो भाई साहब कुलदीप गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल जी सर, हम मिसगाइड करते हैं सबको। किस पावर से कराएंगे? कैसे काम कर रहे हैं कुलदीप? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जब से ये विधायक बने हैं इस क्षेत्र में सारे एरियो में काम चल रहा है और ये प्रशासनिक काम है। उसका एस्टीमेट बनता है, उसकी अप्लाई करनी पड़ती है, सारी व्यवस्थाएं होती हैं। विधायक उसकी तरफ पूरी तरह कर रहा है। इसलिए कोई भी कुछ प्रचार कर दे, एक पत्रकार आप प्रचार करने लग जाओ, मैं यहाँ बनवा दूंगा गली, आप बनवा सकते हो क्या? नहीं बनवा सकते। तो ये सोचना चाहिए जनता को, कोई पत्रकार क्यों कैसे बना सकता है? किसी प्रशासन के ऑर्डर के बगैर एक ईंट नहीं लगवा सकता कोई पत्रकार। कोई कंप्लेंट है उसे ठीक तो करवा सकता है, लेकिन बनवा नहीं सकता है। किस पावर से बनवाएंगे? क्या कहेंगे, आज गली का उद्घाटन हुआ है और कितनी खुशी है, कितनी ज़रूरत थी? देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और इसके लिए आदरणीय विधायक श्री कुलदीप सिंह सोलंकी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। हमारी गली में सीवर और गैस पाइपलाइन, पानी तीनों बहुत अच्छा है। और अब ये रोड बना के सोने पे सुहागा काम किया, इसके लिए माननीय विधायक जी का और दिल्ली सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद हो रहा है।
क्या कहना चाहेंगे, आज सड़क का उद्घाटन हुआ है? सड़क के उद्घाटन के लिए हमें बहुत खुशी है और ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ। जैसा कि विधायक साहब ने भी कहा कि देर से हुआ है लेकिन ठीक हुआ है, लेकिन देर नहीं हुई है, मैं फिर से कह रहा हूँ। उस समय भी मैंने कहा था। बड़ी खुशी है कि बन रहा है, सड़क बन रही है हमारी, और विधायक जी का, दिल्ली गवर्नमेंट का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा काम हो रहा है पालम में, ठीक हो रहा है? पालम में विकास का काम ठीक हो रहा है, गलियां बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, पानी की लाइनें डल रही हैं, और जो भी काम होता है, शिकायतें होती हैं, उसका उचित निष्पादन हो जाता है। गली में रहते हैं? हाँ जी, गली में रहते हैं। सर 60 फुट वाली गली, 60 फुट वाली गली जो अपना है, मेन मुद्दा ये है, ज्वलंत मुद्दा। ये जब सही हो जाए तो सारी पालम की जनता को बहुत 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 होगा। बस ये सारा टूटना चाहिए, मेन रोड समस्या का। तो बहुत ये सही हो गई है। रोज की रोज जाम लगता है, रोज स्कूल, जब स्कूल की बसें आती हैं मॉर्निंग में जाती हैं, इनक्रोचमेंट बिल्कुल हटना चाहिए मेन रोड का। ये सबसे बड़ा इशू है। यहाँ पूरे निकलने में हमें पालम तक आ जाते हैं हम 10-15 मिनट में गुड़गांव से, पर यहाँ घुसने में आधा घंटा लग जाता है हमें पालम में। यही समस्या सबसे मोटी है। जो दोपहर में बस आती है स्कूल की, तो यहाँ पे 2-2 घंटे तक स्कूल में बस रहती है, गर्मी का टाइम है, और उनको चक्कर आके गिर भी जाते बच्चे। लेकिन यहाँ पे गाड़ियाँ, दोनों साइड गाड़ियाँ खड़ी होती है, कोई इस पर सुनवाई नहीं हो रही। मैं विधायक जी से यही बोलूँगा, इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। ये टेम्पो खड़े हुए हैं, आगे टेम्पो खड़े हुए हैं। कैमरामैन ये बुलडोजर दिखा दें। ये देखिए, आज गली नंबर 23 सादनगर के निर्माण के लिए उद्घाटन किया है, और खासियत ये है कि जैसे ही नारियल फूटता है तुरंत काम शुरू हो जाता है, और एक तरफ जाम भी है। कैमरामैन एक बार दिखा दें। लोगों की जहां एक तरफ खुशी है गली बनने पर, वहां जाम से लोग परेशान हैं और अपना फीडबैक दे रहे हैं कि अगल बगल में जो इंक्रोचमेंट है वो भी हटना चाहिए, ताकि स्कूल की बसें स्मूथली निकल सकें, एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां निकल सकें। जाम यहाँ पर रहता है क्योंकि दोनों तरफ इंक्रोचमेंट रहता है। बहरहाल खबर हम जो करने आए हैं वो ये है, पालम सादनगर की गली नंबर 23 जो बीते कई महीनों से पेंडिंग थी, क्योंकि और जगह काम चल रहे थे, इसलिए इसका नंबर थोड़ा लेट आया, लेकिन इसको भी आज बनाने के लिए उद्घाटन कर दिया गया है। और विधायक का कहना है कि धीरे धीरे सभी गलियां, सभी सड़कें बनाई जा रही हैं, तैयार की जा रही हैं, और बहुत जल्द पालम की एक अलग ही तस्वीर आप लोगों को देखने को मिलेगी। कैमरा जर्नलिस्ट मोहित के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।